बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इंटरनेशनल ख़बरें हैं वो आप तक मैं पहुँचाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक ख़बर पाकिस्तान के अंदर से है। ये इम्पॉर्टेंट है, आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। और इसमें कुछ बंदे गिरफ़्तार हुए हैं। ये वो लोग हैं जो मुबैना तौर पर काम कर रहे थे उन माफियाज़ के लिए जो बेनामी जायदादें बनाते हैं, जो गैर कानूनी तरीके से पैसा बनाते हैं, फिर उस पैसे को छुपाते हैं, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। ख़बर यह है कि एक FBI के ऑफिसर जिनका नाम सलमान बट है, उनके ऊपर एक कातलाना हमला हुआ था 27 दिसंबर को, और ये हमला हुआ था लाहौर में। लाहौर में नॉर्मली इतना आसान नहीं है, यहाँ पे सेफ सिटी के कैमराज हैं, बंदे पकड़े जाते हैं, पता चल जाता है। और इसी तरह ये लिंक मिला है। और लाहौर की पुलिस के मुताबिक उन्होंने FBI के डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग करने वाले शूटर्स और सहूलतकार दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 शूटर्स थे, दोनों पकड़े गए। जो उनको हायर करने वाला आदमी था वो भी पकड़ा गया। लाहौर पुलिस के एक आला अफसर ने यह बताया है, और नाम ना बताने की शर्त के ऊपर यह इंफॉर्मेशन दी है कि डिप्टी कमिश्नर सलमान बट पर, ये FBI के हैं, सलमान बट पर लाहौर में 27 दिसंबर को उस वक्त कातलाना हमला किया गया जब वो मुस्लिम टाउन के इलाके से गुजर रहे थे। और दूसरे दिन बंदों की शनाख्त हो गई थी, जो सेफ सिटी के कैमरास थे उनके ज़रिए से। फिर उसमें कुछ बंदे जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। एजाज और मूसा मसीह, ये 2 बंदे गिरफ्तार हुए, और राना तफसीर ने इनको हायर किया था। ये पुलिस की हिरासत में, इनसे तफ्तीश की जा रही है। और एक और मरकजी मुलजिम है उस्मान जावेद, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। एक बात आप याद रखिएगा कि सलमान बट FBI के वो डिप्टी कमिश्नर हैं जो गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान के ताकतवर सियासी लोगों और ब्यूरोक्रेट्स, यानी सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ जो बेनामी बैंक अकाउंट्स हैं उनकी तहकीकात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक सियासतदान है, वो अपने नाम पे तो पैसे नहीं रखेगा, अपने किसी कज़न, जानने वाला, दोस्त, कोई हायर किया हुआ बंदा या कोई वफादार, उसके नाम के ऊपर बहुत सारा करोड़ों में, अरबों में वो बैंकों में जमा करवाते हैं। ये जो बेनामी अकाउंट्स थे जिनके अंदर बहुत सारा, जैसे पापड़ वाला हो गया, आपको याद होगा, जिस तरह और बहुत सारे इस तरह के केसेस थे, आपको याद होंगे, वो इस तरह के अकाउंट पकड़ने का माहिर था और वो इसी पे काम कर रहा था। ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके खिलाफ भी कर रहा था। इसको धमकियां बहुत दफ़ा मिलती रही हैं पहले, और ये धमकियां रिपोर्ट भी करता रहा है ये ऑफिसर सलमान बट। अब सलमान बट साहब के ऊपर हमला किया गया था, और इस वक्त भी इनके पास 15 से ज़ायद ऐसे केसेस हैं जिनमें अरबों रुपए के बैंक अकाउंट पकड़े गए हैं, जो कि फ्रंट मैन चला रहे थे। तो ये एक डेवलपमेंट है, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब आए इंटरनेशनल न्यूज़ की जानिब। जो बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी नहीं है, और ये अगर होता भी तो कोई इतना बड़ा ना होता मेरे ख्याल में, लेकिन क्योंकि एक खबर आप तक पहुंचा देता हूं मैं। जो सार्क कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, सार्क समिट, वो पाकिस्तान में होनी थी, लेकिन भारत ने उसके अंदर रखना डाल दिया। इसका ये कानून है, 8 मुल्क होते हैं इसमें, और जो 8 ममालिक हैं उनके अंदर भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, साथ में ये बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, और इस तरह यहाँ के जो मकामी 8 मुल्क हैं वो इसका हिस्सा हैं सार्क के। इसमें होता यह है कि अगर तमाम ममालिक इसके अंदर शिरकत करें तो फिर इसकी कॉन्फ्रेंस होती है। कोई मुल्क अगर इसमें मना कर दे, यानी बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव, भूटान और बाकी मुल्कों में से कोई भी एक मना कर दे, तो फिर वो कॉन्फ्रेंस नहीं होती। लिहाजा ऐसा लगता है कि अब इस दफ़ा फिर ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, 2 साल के बाद वैसे ये होती है, मुलतवी हो जाएगी। पाकिस्तान ने कोशिश की, भारत से बातचीत की, भारत को दावत दी, लेकिन भारत ने इनकार कर दिया, ऐसे ही जैसे पाकिस्तान इनकार करता है भारत के मामले में। तो जब तक कश्मीर रिजॉल्व नहीं होता, जब तक कश्मीर का मामला किसी एक हल की तरफ नहीं पहुंचता, तब तक भारत पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान भारत के लिए मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर रोड़े अटकाते रहेंगे। वरना हमारी तो लड़ाई कोई नहीं है उनके साथ, सिर्फ एक ही लड़ाई है कश्मीर के इशू को लेकर। ज़मीन का एक तनाज़ा है, मुसलमानों की अक्सरियत है, वो लोग आज़ादी चाहते हैं। यहाँ पे ये एक लड़ाई है, इसको निकालें तो भारत और पाकिस्तान बेहतर तजारत कर सकते हैं। पाकिस्तान यूरोपीय मुल्कों के साथ कर रहा है, पाकिस्तान दुनिया भर के मुल्कों के साथ कर रहा है। पाकिस्तान का तनाज़ा क्या है इसराइल के साथ और भारत के साथ? दोनों के साथ यही है कि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी को आप दोनों ने दबाकर उनको एक बहुत बड़ी जेल के अंदर रखा हुआ है।
आप उनको आज़ादी का हक दे दें और उनको उनके हुकूक मिल जाएं बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक, तो फिर पाकिस्तान को इनसे कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकता। ये सादी सादी और साफ साफ बात है। दूसरी जानिब भारत से एक और खबर यह है कि कशीदगी में इजाफा हो रहा है लद्दाख के रीजन में। अभी बड़ी खामोशी से ये रिपोर्ट हुआ है और मुख्तलिफ अखबारात इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। जो चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी है उसके हवाले से मुख्तलिफ अखबारात ने रिपोर्ट किया है कि 60,000 मजीद फौजी चाइना ने वहाँ पहुँचाए हैं, जबकि भारत ने भी इतने ही फौजी वहाँ पर पहुँचाए हैं। भारत का इस खित्ते में लड़ने का तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, लेकिन चाइना बहुत जदीद हथियारों के साथ इस मरतबा आया है। इस मरतबा चाइना जब इस रीजन में आया है तो बड़ी लंबी चौड़ी तैयारी करने के बाद आया है। ना सिर्फ उन्होंने इलाकों का कंट्रोल लिया हुआ है, बल्कि उन इलाकों के नाम भी अपनी मर्जी से रख रहे हैं। यानी यहाँ पे 6 इलाके हैं मुख्तलिफ जिनके नाम चाइना ने तब्दील कर दिए हैं, और 6 मकामात जो हैं वहाँ पे उन्होंने कुछ सेलिब्रेशंस भी की हैं। साल नौ की नया साल मनाने के लिए उन्होंने वहाँ पे सेलिब्रेशन की हैं। भारतीय मीडिया उसके ऊपर बहुत चीखा है, चिल्लाया है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसके ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोला। यानी पंजाब में वो जाते हैं, उनको एक स्पेसिफिक एरिया में 15 मिनट के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। पंजाब में आपको पता है खालिस्तान तहरीक भी चल रही है, वहाँ के लोग मोदी को मानते भी नहीं हैं। ख़ास तौर पे जो किसानों के साथ उन्होंने किया, मोदी ने जितना जुल्म हुआ उसका भी रिएक्शन है। तो जब इस सारी चीज़ को इकट्ठा करते हैं तो पंजाब में नरेंद्र मोदी या बीजेपी के खिलाफ बहुत जज्बात गर्म हैं। अब ऐसे में वो पंजाब पे तो अटैक कर रहे हैं, खालिस्तानी कहकर उनको पुकार रहे हैं, और उनके हमायती जो हैं कंगना रनावत की तरह के और बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को उकसा रहे हैं पंजाब के खिलाफ। मीडिया भी इसके अंदर जो जलती पे तेल का काम कर रहा है, वहां बोलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन चाइना के खिलाफ नरेंद्र मोदी का यह रिकॉर्ड है और बड़ा शानदार रिकॉर्ड है कि कभी वो एक लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं होते। एक और खबर है भारत से आई है, बड़ी अफसोसनाक खबर है। इसकी जो तफसीलात हैं वो अब बीबीसी ने जारी की हैं, लेकिन खबर जो है वो ऐसी है कि जो भारत का पोल खोलती है उनकी जमहूरियत का, और बड़ी मुश्किलों से जब दुनिया भर के मीडिया ने इसको उठाया, जब बहुत ज़्यादा दबाव आया, तब जाके भारत ने इन जुनूनियों को गिरफ्तार किया। इससे पहले तो उनको गिरफ्तार भी नहीं कर रहे थे। हो क्या रहा था, भारत में बुली बाई ऐप यानी एक एप्लीकेशन बनी हुई है, और उस एप्लीकेशन के ऊपर मुसलमान खवातीन जो हैं, जो मशहूर मुसलमान खवातीन हैं या ऐसी मुसलमान खवातीन जो मुआशरे में अपना रोल प्ले कर सकती हैं, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे वो प्रोफेशनल वुमेन हों, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो टीचर हों, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से जिनका ताल्लुक़ है और वो मशहूर खवातीन हैं या वो आगे निकल रही हैं, और मुसलमानों की बाकी बच्चियों के लिए वो एक वजह है आगे निकलने की भारत में। यानी जो बाकी मुसलमान बच्चियां उनको देखती हैं, वो कहती हैं जी जैसे ये तरक्की कर रही हैं, हम भी ऐसे ही अपना रोल प्ले करेंगे लाइफ में, अपनी फैमिली को, अपनी कौम को हम नाम रोशन करेंगे। अब उन मुसलमान बच्चियों को डिस्करेज करने के लिए और ये जो काम कर रही हैं, इन सब का हौसला तोड़ने के लिए इस ऐप के ऊपर उनकी जाली नीलामी की जाती है। यानी ये इससे बड़ी हरासमेंट और क्या हो सकती है। आप खवातीन की तस्वीरें पकड़ते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं और उनको एप्लीकेशन पे डालते हैं, फिर उनकी नीलामी करते हैं कि ये औरत बराए फरोख्त है, कितने में आप लेंगे। अब यहां कुछ इंटरव्यूज किए हैं जो बड़ी अफसोसनाक इसके अंदर जो है वो हकायक सामने आए। बीबीसी ने इंटरव्यू किए, कुछ और लोगों ने भी इंटरव्यू किए, और खवातीन जो है वो अपना अपना मौक़िफ़ पेश कर रही हैं। साइमा रहमान साहिबा वो ये कहती हैं कि मेरी तस्वीर को बिगाड़ कर उन्हें गलत अंदाज में पेश किया गया है। ऐसे जब केसेस आते हैं तो हमारे ऊपर या लड़कियों के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है कि वो बाहर जाकर काम नहीं कर सकती, और मुसलमानों की बच्चियों को घरों में बंद करने के लिए या उनको डिस्करेज करने के लिए, उनकी हिम्मत को तोड़ने के लिए कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ पाएँ, वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता था, लेकिन अब कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अब एक और खातून है हिना मोहसिन, उनका यह कहना है कि मुझे इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि मैं मुसलमान हूं। साफ बात है, वो इसके अंदर उन्हीं खवातीन को बेचने के लिए पेश करते हैं इस एप्लीकेशन में जो मुसलमान होती हैं। फातिमा खान एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा जी बड़ा मैं काम कर रही थी जिस वक्त ये सारा कुछ हुआ, और मुझे बड़ा दुख हुआ और मुझे पता चला कि मेरी भी नीलामी लगाई जा रही है एक एप्लीकेशन के ऊपर। तो इनकी फैमिलीज के ऊपर बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, इनके दोस्तों के ऊपर, हल्का अहबाब के ऊपर, फिर इनकी अपनी नफ्सियाती सूरत-ए-हाल पे इंपैक्ट पड़ता है। फिर वो जो दूसरी बच्चियां चाहती हैं ज़िंदगी में आगे आकर काम करना, भारत जैसे मुल्क में उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, और उनको ये कहा जाता है कि घर बैठो खामोशी से, तुम्हारी कोई तस्वीर कोई चीज़ बाहर नहीं होनी चाहिए।
इसी तरह कश्मीर से रिलेटेड और जो एक्टिविस्ट हैं ख़वातीन मुसलमान, उनके ऊपर भी इस किस्म का जबर किया गया है भारत में। और पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि कुछ थोड़ा बहुत लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कार्रवाई होगी या नहीं होगी, नरेंद्र मोदी के भारत में एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल जो है इसमें मरकजी मुलजिम समेत 4 अफराद जो है उनको गिरफ्तार किया गया। और ये नीलामी पहली दफ़ा नहीं हुई, पहले भी ये प्रैक्टिस होती रही है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रोक नहीं रही थी, बल्कि वो इन चीज़ों से महसूस होते हैं और इन चीज़ों को अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि पहले ये कर रहे थे कि मुसलमान कोरोना वायरस फैलाते हैं, फिर पता चला कि मुसलमानों ने तो अपनी मसाजिद तक खोल दी कि आप अपने पेशेंट्स को ले आएँ और यहाँ पे कोरोना का आप इलाज करवा लें। ये एलिगेशन इन्होंने पहले मुसलमानों के ऊपर लगाया था, इनसे सामान मत खरीदो, इनसे मेल मुलाकात मत करो, इनको अपने मोहल्लों में अपने इलाकों में मत आने दो, बल्कि इनको इनके इलाकों से बेदखल कर दो। ये सारी चीज़ें इंडिया में की गई थी, बल्कि बाकी अक़लियतों को भी ऐसे ही परेशान कर रहे हैं, जिसमें भी थोड़े दिन पहले आपने न्यूयॉर्क टाइम को पढ़ा होगा, बड़ा डिटेल में मैंने उसके ऊपर एक वीलॉग किया था। न्यूयॉर्क टाइम ने साफ लिखा है कि अब सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि ईसाई और जो सिख अक़लियतें हैं वो भी बहुत परेशान कुन सूरत हाल का सामना कर रही हैं भारत में। चाइना के बारे में एक और ख़बर ये आई है, और ये बैनुल अक़वामी ख़बर है, तज्ज़ियाकारों ने अपनी पेशन गोई कर दी है। जो माशी तज्ज़ियाकार हैं उनका ये कहना है कि साल 2030 तक चीनी मईशत अमेरिका से आगे निकल जाएगी। इसके मुख्तलिफ अंदाजे और तखमीने हैं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि 2028 तक निकल जाएगी, लेकिन कोविड के बाद अमेरिका ने बहुत इन्वेस्ट किया अपने लोगों पे और उनकी इकॉनमी बड़ी तगड़ी थी, फिर दुनिया उनको सपोर्ट भी करती है। कुछ लोग कहते हैं कि 2028 तक चाइना अमेरिका से बहुत आगे निकल जाएगा और दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि 2030 तक ये हो जाएगा। 2025 तक चाइना की सालाना माशी पैदावार की शरह 5.7% रहने का इम्कान है और फिर 2030 तक 4.7% सालाना रहेगा। वो ये कहते हैं कि 2030 में दुनिया की सबसे बड़ी मईशत यानी अमेरिका से आगे निकल जाएगा चीन। यही पेशगोई अब एक और मालियाती कंपनी एवलर हर्मज ने भी कर दी है। यानी ये पहले कुछ और कंपनीज कर रही थी, एक और कंपनी ने भी कह दिया है। अंदाजा तखमीना सबका एक जैसा है अंदाजन, वो 2028 से, कोई 2027 से, कोई 2029, कोई 2030, लेकिन इन्हीं 3-4 सालों के अंदर दुनिया कह रही है कि दुनिया का जो सुपर पावर का स्टेटस है वो माशी तौर पे भी बदलने जा रहा है और ये हो जाएगा। और चाइना ने एक और चैलेंज भी दे दिया है अमेरिका को, ना सिर्फ अमेरिका को दिया है बल्कि रशिया का भी नाम चाइना ने लिया है इस मामले में। उन्होंने कहा कि जौहरी हथियारों के मामले में पहले अमेरिका और रशिया वो अपने एटमी हथियारों को कम करें, फिर चाइना से यह मुतालबा किया जाए। देखें, इसमें आपको देखना पड़ेगा दुनिया में किस मुल्क के पास कितने एटमी हथियार हैं। यहां हमने कुछ डाटा निकाला था। चाइना के पास अब तक जो एटमी हथियार हैं वो कुछ 700 से कम है और यानी 500 से भी कम है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 2027 तक वो 700 एटॉमिक वेपन्स अपने पास रख लेगा और 2030 तक वो 1000 जौहरी या एटमी वार हेड्स रखने का मंसूबा बना रहा है। यानी चाइना ये चाहता है कि उसके बाद 1000 वार हेड्स मौजूद होने चाहिए आने वाले वक्त में। दुनिया में किसके पास कितने एटमी हथियार हैं इसकी डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे ज़्यादा दुनिया में, यानी अगर आप इकट्ठे करें रशिया के और अमेरिका के, तो 90% जो एटमी हथियार हैं वो अमेरिका और रूस के पास हैं। बाकी मिला के जो हैं वो बाकी 7 मुल्क हैं उनके पास हैं। यानी रूस के पास 6257, अमेरिका के पास 5550, चाइना के पास 350 वेपन्स हैं, फ्रांस के पास 290 हैं, यूके या बरतानिया उनके पास 225 हैं, पाकिस्तान 165, इंडिया 160, इसराइल 90, नॉर्थ कोरिया 45, इसको भी अब इंक्लूड किया गया। यानी चाइना ये कह रहा है कि पहले अमेरिका और रशिया ये अपने एटमी हथियारों को कम करें, फिर हमारे साथ बात करें। भाई आने वाली सुपर पावर है और इकोनॉमी के लिहाज से वो अपने आप को बहुत बड़ी ताकत के तौर पर देख रहे हैं, तो 350 हथियारों के साथ तो वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। अमेरिका के 5550 और रूस के 6257, ये बहुत बड़ी तादाद है। पाकिस्तान, इंडिया, चाइना बहुत पीछे हैं, लेकिन एटमी हथियार इतना ख़तरनाक और इतना ताकतवर होता है कि ये चंद हथियार पूरी दुनिया की क्या हालत कर सकते हैं। जो लोग साइंस को जानते हैं उनको इस बात का आइडिया है। कभी इसके ऊपर एक डिटेल प्रोग्राम करेंगे। भारत अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।